बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मसला पर हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मारूफ़ करामत है कि आपने बुढ़िया के बेटे की बारात को ज़िंदा कर दिया था। अब ख़वारिज जो हमारे पाको हिंद में पाए जाते हैं, अब बाज़ हज़रात को ये भी शिकवा है कि मैं ख़ारजी किन को कहता हूँ। अच्छा, मैं जिनको ख़वारिज कहता हूँ उन पर मैं अलग कभी गुफ्तगू करूँगा, जिस तरह राफ़ज़ियों पर की कि राफ़ज़ी कौन है, इस तरह मैं इंशाअल्लाह करीब अर्ज़ करूँगा कि ख़ारजी कौन है। ख़वारिज का गुरोह कहता है नहीं, ये जो हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी ने वो बारात निकाली थी ना, बेड़ा निकाला था पानी से, ये हो ही नहीं सकता। वो कहते नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहले तो आप वाक़या सुन लीजिए और बाद में मैं अल्लाह के कुरान की रोशनी में ये अर्ज़ करता हूँ कि इसकी हकीकत क्या है, क्या ये मुमकिन नहीं है। वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला, और इस वाक़े को शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप खुलासतुल क़ादरिया के अंदर लिखते हैं। बस यही एक मोतबर हवाला है कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने इसको लिखा कि महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दरिया के किनारे आए, आपके कुछ गुलाम साथ थे। एक बुढ़िया वहाँ पर गिरियाजारी कर रही थी। आपने फरमाया इसको क्या है? तो मुरीदों ने अर्ज़ की कि हुजूर इसका एक बेटा था, जवां बेटा, उसकी बारात इस इलाके को गई थी और बारात वापसी पर डूब गई। वो सारे लोग फौत हो गए, मर गए, पानी के अंदर डूब के गर्क हो गई बारात। ये रोज़ाना आके साहिल समंदर पर गिरियाजारी करती है। अब यहाँ पर वो इल्मी किताबी कहने लगा कि देखो ये कैसी माँ थी जो अपने बेटे की बारात के साथ ही नहीं गई, वो ये घर क्यों रही। तो इसके बारे में अर्ज़ ये है कि पिछले 1200 साल से ये रवाज चला आ रहा है और आज 2020 के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं, गांव ऐसे हैं, उनके अंदर बेशुमार कौमें ऐसी हैं, ज़ातें ऐसी हैं, कुछ ख़ानदान हैं जिनके अंदर आज भी ये रस्म है कि उनकी माएँ और बहनें, दूल्हे की माँ और बहनें बारात के साथ नहीं जाती। जैसा कि हमारे इधर इलाके में एक मेऊ ज़ात है, वहाँ का एक साथी मुझे बता रहा था, हमारे अंदर ये अभी भी रिवाज है। हमारी अगर मेरी बारात है, शादी है, मेरी माँ और मेरी बहनें बारात के साथ नहीं जाएंगी, उनके अंदर ये रिवाज है। तो इसलिए तब भी ये रवाज था, ख़वातीन बारातों के साथ नहीं जाया करती थी। अब 2020 में पैदा होने वाले बर्गर को क्या पता हो कि ये क्या रवाज था, कि कितनी शर्म हया थी उस वक़्त। तो हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक़्त फिर दुआ की, अल्लाह तू वो अल्लाह है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम के दुआ से मुर्दे ज़िंदा कर दी। अल्लाह तेरे आगे तो कोई मुश्किल नहीं, तू कौन फरमाए कायनात बन जाए। तो या अल्लाह तू उस तमाम बारातियों को दोबारा ज़िंदा फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ से उन्हें ज़िंदा कर दिया, वो दोबारा ज़िंदा हुए और वापस आ गए। वो अब लोग कहते हैं ना जी ना, ये तो हो ही नहीं, खारजी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं ये भी अर्ज़ करूँ, ये मसला कोई एतक़ादी मसला नहीं है कि जो बंदा इस करामत को ना मानेगा हम कहेंगे ये मुसलमान ही नहीं है, यूँ ही नहीं, ये कोई एतक़ाद, लेकिन एक मुमकिनात में से ये मसला ज़रूर है। अल्लाह ताला के कुरान की रोशनी में देखिए क्या ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम एक जगह पर गए, आपको नींद आई, सो गए, 100 साल आप सोए रहे। जब उठे तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया क़ाल कम लबिस्त, फरमाया कितनी देर ठहरा, कितनी देर गुजरी। अर्ज़ की इलाही 1 दिन या 2 दिन या आधा दिन, बस इतना अरसा गुजरा है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया नहीं, तुझे 100 साल गुजर गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया वंज़ुर इला हिमारिक, अपने गधे की तरफ देख, उनका साथ गधा था। फरमाया अपने गधे की तरफ देख, वलिनजअलका आयतल लिन्नासी वंज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। अपने गधे की तरफ देख, आपने गधे की तरफ निगाह फरमाई, देखा उस गधे की बुसीदा हड्डियां दोबारा बनी, उन पर दोबारा गोश्त चढ़ा, फिर खाल आई, वो उठ के खड़ा हो गया। 100 साल से मरा हुआ गधा जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने रब ने उठा के खड़ा कर दिया और फरमाया देख वाली नजारक आयतन, हम तुझे निशानी बनाएंगे लोगों के लिए कि 100 साल बाद अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदा कर दिया। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा 100 साल बाद रब के नबी की वजह से ज़िंदा हो जाए तो मान लेंगे, लेकिन रब के वली की दुआ से 4 बंदे ज़िंदा हो जाए, कहते हैं नहीं, हमने नहीं मानना, ये तो होता ही नहीं। अल्लाह अकबर। अब कुरान का दूसरा वाक़या सुनिए। अल्लाह के नबी खलील जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इलाही वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अर्ज़ की इलाही मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। क़ाल अवलम तुअमिन, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया प्यारे इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। क़ाल बला, अर्ज़ की अल्लाह क्यों नहीं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे दिली तौर पे इत्मीनान आ जाए, मैं अपनी आँखों से देखूँ कि मेरा अल्लाह मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में फरमाया
क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ सुम्मा दुअहुन्ना यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया इब्राहीम 4 जानवर ले लो, उन जानवरों के टुकड़े करो, कोई टुकड़ा कहीं कोई टुकड़ा, 4 पहाड़ों पे मुख्तलिफ उन जानवरों को रख दो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 जानवर लिए, उन्हें ज़बह किया, उनकी जो सिरियाँ थीं आपने अपने पास रख ली। एक जानवर को एक पहाड़ पे रखा, एक को एक पहाड़ पे, कोई एक पे, कोई चारों पहाड़ों पे जानवर रख दिए। फिर आपने उनको बुलाया, वो बग़ैर सर के जानवर दौड़ते हुए आपके पास आए और अपनी गर्दनों के साथ लग गए। वो मुर्दा जानवर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाने से ज़िंदा हो गए। रब का नबी बुलाए तो जानवर ज़िंदा हो जाएं। अगर रब का वली दुआ करे तो अल्लाह अपने वली के लिए मुर्दों को ज़िंदा कर दे। कहेंगे नहीं नहीं, हमने ये नहीं मानना, ऐसा होता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर 2 भतीजे थे, उन्होंने अपना चचा माल के लिए कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने उसको 2 बंदों में इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहने लगा हुज़ूर मैं बेगुनाह हूँ। फरमाया जाओ तुम गाय ख़रीद के लाओ। वो सूरह बकरा के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या गाय का। वो गाय लेने गए, वो फिर पूछते रहे कैसी हो, कुरान करीम में तफसील है उसकी। वो लाए, गाय ज़बह की, गाय के गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दे को मारा। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरकत से एक गाय के गोश्त के टुकड़े से मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसने उठ के बताया कि ये मेरा कातिल नहीं है, मेरे भतीजे मेरे कातिल हैं। मुर्दा जिंदा हो गया। गाय के और गाय किसकी थी? एक वली की थी। वो मुफस्सिरीन ने तफसील से लिखा है, अल्लाह के वली की गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लग जाए तो रब का कुरान कहता है फिर भी मुर्दा जिंदा हो जाता है। यहाँ तो रब का वली दुआ कर रहा है तो मुर्दा क्यों जिंदा नहीं हो सकता? लेकिन खारजी कहेंगे नहीं नहीं, गाय के गोश्त से मुर्दा जिंदा होना मान लेंगे, पर 11वीं वाले पीर की दुआ को हमने नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? मुझे समझ तब आई जब रहमत कायनात का फरमान पड़ा। सरकार ने फरमाया जो मेरे, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी कर ले मैं उसे लाने जंग कर देता हूँ। वो किसी ने क्या खूब कहा था, खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। यानी कुरान करीम में इसके सरी दलाइल, सरी वाक़यात मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने कितने लोगों को ज़िंदा कर दिया। नबियों ने दुआएं की, ज़िंदा हो गए। गाय के गोश्त, वली की गाय के गोश्त का टुकड़ा लगा, मुर्दा ज़िंदा हो गया। और यहाँ तो वली की दुआ थी। कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ नहीं मानना, लेकिन वहाँ मान लेंगे क्योंकि वलियों से दुश्मनी है। आखिरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, हज़रत जनाब हिज़कील अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के एक नबी थे। कौम में ताउन आ गया, जो मालदार लोग थे वो भाग गए, गरीब लोग रह गए, मर गए। तो वो ताउन वाले बच के आ गए। बाद में जो उन्होंने कहा भाई ये मालदार लोग अच्छे थे, भाग गए। अगली मरतबा सारे लोग जब ताउन की बीमारी आई, वबा, जिस तरह कोरोना है, वबा आई, वो सारे गरीब अमीर सब शहर छोड़ के भाग गए। जब शहर छोड़ के भाग के दूसरी बस्ती में जाके उन्होंने पनाह ले ली, वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से एक फ़रिश्ते ने आके चीख मारी, सारे मर गए। अब वो सारे मर गए। जनाब हिज़कील अलैहिस्सलाम का वहाँ से कई साल बाद गुज़र हुआ तो देखा वहाँ पर पहले तो लाशें थी, लाशें गल सड़ गई, कौम को बदबू आने लगी। उन्होंने दीवार बना दी, फिर हज़ारों के हिसाब से वहाँ ढांचे थे, स्केल्टन्स पड़े थे उनके। तो जनाब हिज़कील अलैहिस्सलाम जब उनको देखा तो अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफ़ुन, अल्लाह फरमाता है वो हज़ारों में थे, कुरान है। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनको फरमाया मर जाओ। फरिश्ते ने चीख मारी, वो सारे मर गए। सुम्मा अहयाहुम, जनाब हिज़कील अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ये सईते ने ज़्यादा मर गए, अल्लाह तो अपनी रहमत से इन्हें फिर ज़िंदा कर दे। आपने दुआ की, वो हज़ारों मुर्दे उठ के खड़े हो गए, सारे दोबारा, खाल दोबारा आ गई, चमड़ा दोबारा आ गया, खून दोबारा आ गया, रूहें दोबारा आ गई, सारे ज़िंदा हो गए। रब के नबी दुआ करें हज़ारों मुर्दे ज़िंदा हो जाएँ तो रब का वली जो अम्बिया के नाइबीन हैं वो दुआ करें तो चंद 50-60 आदमी ज़िंदा हो जाएँ। कहेंगे नहीं नहीं, हमने ये तो मानना ही नहीं है क्योंकि ये कहीं लिखा ही नहीं है। अब वो खारजी कहने लगा गौस पाक ने मुर्दे जिंदा किए हैं, ये मुझे दिखाओ कुरान में कहाँ लिखा है। अब गौस पाक आए 500 साल बाद, वो कहते हैं नहीं नहीं फिर भी मुझे कुरान से दिखाओ, कुरान से दिखाओ। अल्लाह अकबर। तो ये जो आपका एक करामत है बड़ी मारूफ, ज़िंदा करने वाली, मुर्दों को ज़िंदा फरमाने वाली, अल्लाह के कुरान के उसूलों के मुताबिक ये बिल्कुल मुमकिनात में से है और ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई अकायद फ़रूज़ उलूम फ़रूज़ में से नहीं है कि फ़र्ज़ी अकायद जो बंदा इसको ना माने वो मुसलमान ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुरान मजीद के अकायद और कुरान करीम के दलाइल हमें यही बताते हैं कि ऐसा जायज़ है। अल्लाह ताला अपने वलियों, और उलमाए देवबंद का भी इस पर फतवा है कि अल्लाह ताला अपने वलियों की दुआ से मुर्दों को ज़िंदा फरमाता है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला
क्योंकि ये करामत बिल्कुल बजा और बरहक है, और ये अकीदा अल्लाह के कुरान का है, रसूलुल्लाह के फरमान का है। अल्लाह ताला हमें औलिया की मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।